हेलो दोस्तों। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हमें क्विट कर देना चाहिए क्या, तो वो कुछ लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 3 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ हो गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपके स्टॉक्स जो हैं वो लॉस में आ चुके होंगे अगर आपने इन्वेस्ट कर रखे होंगे, पोजीशन बना रखी होगी तो। और आप अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके ट्रेड भी फेल हुए होंगे क्योंकि लगातार 3 दिन से डाउन स्टॉक मार्केट चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो भी लोग क्विट करने की सोच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठता है नीचे जाता है, ये तो उसका नेचर है, ये तो होता रहेगा। तो अगर इस चीज को, इस गिरावट को आप देख के अगर क्विट करना चाहते हैं तो आपको इस मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ी बात मैं यही करूंगा, अगर आप छोड़ के जाने की सोच रहे हैं तो एक बार मेरी ये वीडियो देख लें और बात सुन लें, उसके बाद में आप छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे स्टॉक्स लॉस में क्यों है। जो भी स्टॉक्स हमने खरीद रखे हैं वो क्यों है। या तो आपका ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक आपने टॉप पे खरीदा, वो डाउन आ गया हो और अभी 3 दिन की गिरावट में और डाउन चला गया हो। एक तो वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आपने खरीदा हो, उसमें आपको 10-15% प्रॉफिट भी मिल रहा हो और उसके बाद में अब 2-3 दिन में ही आपका 10% अब माइनस में 4-5% या 10% जा चुका हो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपने खरीदा था, आपने प्रॉफिट भी कमाया उसमें, अच्छा आपका 20-30% ऊपर भी चला गया और अब वो कुछ ही परसेंट बचा है, 5 या 7%। तो वो भी चीज़ एक है। तो ये 3-4 सिनेरियो है। बाकी ये भी है कि आपने कौन से स्टॉक खरीद रखे हैं, बेकार स्टॉक्स हैं पड़े हैं वो ले लिए, पेनी स्टॉक्स वगैरह खरीद लिए, तो वो तो डाउन जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हमें देखना यही है कि हमारे स्टॉक्स कैसे थे और क्यों थे, हमने क्यों ले रखे थे और कब तक के लिए ले रखे थे। अब इस गिरावट में 3 दिन के में अगर हम सोचते हैं और हमने पोजीशन लॉन्ग टर्म की बना रखी है, तो फिर डरने की क्या बात है। आपके पास तो फायदा है, बेनिफिट है, एवरेज कीजिए उनको। अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो उनमें एवरेज कीजिए, और आपके स्टॉक्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आपने खरीदे ही क्यों है। और खरीद लिए तो अब उनमें से निकल जाइए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि वो स्टॉक्स कोई काम के नहीं है। अब बात हम करते हैं सबसे पहले कि हमें सीखना ये है कि हमने गलतियां क्या की है, जो हमने स्टॉक खरीदे उनमें गलतियां क्या की है। और हमें ये सीखना चाहिए हमें कब निकलना चाहिए था। वो हमको पेपर नोट बनाने हैं पूरे। एक कॉपी लीजिए, उसके अंदर सारा कुछ लिखना है हमें कि हमने ये स्टॉक खरीदा था, 10% ऊपर चला गया था, हमने 10% के लिए खरीदा था, लेकिन हमारे मन में लालच आ गया कि ये तो और ऊपर जा रहा है, तो हमने बेचा नहीं और आज के टाइम पे वो -5% है। तो आपको उन्हीं पे ध्यान देना है ना कि हमने गलती ये की कि स्टॉक खरीदा, 10% गया, हमें बेच देना चाहिए था। एक स्टॉक के अंदर आप लिमिट लेके चलो ना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो आपको तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसमें बाय करें। और अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आपका स्टॉक पड़ा रहेगा 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपने एग्जिट मारा ना, उससे एग्जिट मारते ही आप देखना 10-20% सीधा छलांग लगाएगा वो कारण ये नहीं है कि आप उसमें बैठे थे निकल गए उसके बाद में। वो टेस्ट कर रहा है आपको, आपके पेशेंस को, आपने कब तक के लिए उसको बाय कर रखा है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अपोलो टायर, मैंने पहले भी वीडियोस में दिया था आप लोगों को। अपोलो टायर बाय करने के लिए कहा था। अपोलो टायर के अंदर आपने देखा होगा आपको 100% से भी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। 100% किसी स्टॉक में आपको दे रहा है तो इससे कम, मतलब इससे बड़ी मैं और क्या ही बात बोलूँ आपको। तो इन इनमें आपको यही करना होता है। 170 भी गया था वो स्टॉक और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कितने का है वो। 170 से आपने एवरेज किया होता तो में आपको अच्छा बेनिफिट मिलता। मैंने किया था एवरेज। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में बात ये है कि अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको लिखो, हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, कब हमें निकलना था हम निकले नहीं, तो बैठे रह गए तो अब नेगेटिव में है। तो वो भी कारण है। अब एक चीज और है, आपको प्रॉफिट जो आता है वो बुक करके आपको काम में लेना है। ऐसे तो फिर यही होता रहेगा, स्टॉक ऊपर चले गए, नीचे आ गए, आपका पैसा प्लस था माइनस हो गया, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ पार्ट आप अपने घर पे लेके जाइए, उसमें से आपने 10,000 20,000 जितना भी लगा रखा है, उसमें से आपके मान लीजिए 20,000 लगा रखे थे, आपके 25 हो गए, सॉरी, तो आपके 25 हो गए, तो 25 में से आप 5 अपने घर तो लेके जाओ उसमें से। आप घर ही नहीं लेके जा रहे हो तो ये तो पड़े रहेंगे, वर्चुअल है, दिखते रहेंगे आपको ऊपर नीचे होते हुए, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप कोई भी प्रॉफिट है आ रहा है आपके पास तो उसमें से निकालिए। अब 5,000 है, एक तो ये है कि आप निकालिए और उसको यूज कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको यूज नहीं करना, आप चाहते हैं कि मैं अपनी और ग्रो करना चाहता हूँ उसमें, तो आप उसमें से 5,000 निकालिए, अपना स्टॉक जो है वो फ्री कीजिए, बाकी के 5,000 अपने दूसरे स्टॉक की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और उसके अंदर री इन्वेस्ट कीजिए। तो ये टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए और इस टाइम पे एवरेज करना चाहिए। और आपका अगर दिल हल्का है और ये 3 दिन की गिरावट में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नुकसान हो गया है
और हमें अब क्विट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। और आपका इतना अगर हृदय, अपना दिल इतना कमज़ोर है, तो आपको आज ही एग्जिट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट से। क्योंकि अगर 3 दिन की गिरावट में आप ऐसे डर रहे हैं, तो फिर अगर कोई बड़ा क्रैश आ गया तो आपके आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर इस 3 दिन की गिरावट से डर रहे हैं और इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मान रहे हैं, या इसमें आप अपना एवरेज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। क्योंकि आगे आपको बड़ी गिरावट, कभी कोई क्रैश होता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसमें बड़ी गिरावट भी दिख सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे से करो, अच्छे स्टॉक्स में करो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप चूज कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बाइक है, मेरी बाइक के अंदर टायर खराब होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चल चुकी है, टायर घिस रहे हैं। तो थोड़े 5-7 मतलब 2-4 हज़ार किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद में टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। तो मैंने अपोलो टायर खरीद रखा है, तो मेरा वहाँ से रिकवर हो जाएगा पैसा। तो आप अपने जीवन में जो जो चीज़ें देखते हो, उन चीज़ों की आप चीज़ खरीदिए। जैसे आप पेप्सी वगैरह अगर पीते हो, तो आपको वरुण बेवरेज खरीदना चाहिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। आपकी बाइक किस कंपनी की है, हीरो की है या बजाज की है, वो भी अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, उनके स्टॉक्स आप खरीद लीजिए। आप अगर कुछ घर पे लाते हो, सामान लाते हो, टाटा टी लाते हो, तो टाटा का शेयर खरीद लीजिए। आप अगर टाटा की कार लेके आओगे तो टाटा मोटर्स आप खरीद लीजिए। ऐसी चीज़ें आप देखिए ना आसपास में, जो आपको अच्छी लगती हों और जिनको आप ब्रांड मानते हो, वो चीज़ें आप खरीदिए। एशियन पेंट है, आप पेंट तो करवाते हो घर पे, एशियन पेंट खरीद लो। बर्जर पेंट है, वो भी अच्छा चला है, वो खरीद लो। काफ़ी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, HUL खरीद लो। L&T, आप हर जगह कहीं पे भी बोर्ड लगे देखते हो L&T के, L&T खरीद लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है एक तरह से, मेरे कहने का मतलब है इनको अच्छे लेवल पे लो आप। तो अच्छे लेवल पे लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और रिकमेंडेशन मानना चाहते हो तो मान सकते हो, क्योंकि ये सारे जो नाम मैंने लिए हैं, तो वो स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और कंपनी भी बहुत सॉलिड है इनकी। फेविकॉल हो गया, पीडीलाइट हो गया, तो इनके स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और मोटिवेशन मैं यही देना चाहता हूँ आपको, कि जो आपने मिस्टेक्स आपने जो की है, उनको एक पेपर पे लिखिए, उनको हमेशा सामने चिपका के रखना है। क्योंकि आगे भी यही मिस्टेक्स आप फिर से करोगे। लिख के ले लेना। अगर आपने लिख के और अपने सामने नहीं चिपकाई, तो आगे आने वाले टाइम में भी आप सेम मिस्टेक्स फिर से करोगे। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। तो लिख के उसको सामने चिपका लो और उन पे एक बार मार्केट में बैठो तो हर बार उसको देख लेना कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, क्या क्या मुझे नहीं करनी है। सो धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो वो भी हमें आप दे सकते हो कमेंट्स में। धन्यवाद।